ना उनके पास कोई वारंट है, ना उनके पास ये पता है कि ये लोग हैं कौन, ना उनके नाम पता है, ना उनका यूनिफॉर्म है। उनके पास कोई किसी को पकड़ने का कोई जवाब नहीं है। वो जबरदस्ती अलीमा को करने के लिए, ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि अलीमा का लोगों की जबानें बंद करवाना चाहते हैं। और यही लोग मेरी बेटी के घर में आए थे, इसी तरह उसके घर में घुसे। रात को घर में आए, 40 बंदा आके घर में आके घुस जाए, तो ये तो बहुत बुरा निज़ाम है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो लोग अब चाहेंगे कि किसी से बदला लेने का, वो सफेद कपड़ों में किसी के भी घर में घुस जाए, रात को दरवाजे तोड़े, बंदूकें लेके जाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके पास कोई नाम की उनके पास कोई कार्ड नहीं है जिसमें वो दिखाएं कि हम हैं कौन। पतलून लहराना, मुझे तो आज तक उस पतलून की समझ नहीं आई, वो पतलून है क्या। आप देखें, उस पतलून के बदले में एक बच्चे के सर पे गोली मारी जाती है। वो बच्चा इंतकाल, वो किसी इंसान का बच्चा नहीं था। ये पतलून किस इंसान की थी? या तो कहते पतलून पकड़ना भी इतना बड़ा जुर्म बन गया, जबकि गोली मारना, किसी के लोगों के बच्चे शहीद करना, अपाहज करना, किसी को आंखें खत्म कर देना। और ये जो लोग करने वालों पे आप कितना अफसोस करेंगे, ये गिरते गिरते कहाँ पहुंच गए हैं। देखें, ये पहले करते थे अपने आप को पर्दे में रख के, इनको इत्मीनान नहीं मिलेगा और ये सुरखरू नहीं होंगे। आप देखिएगा ये चीजें सब इनके ऊपर पलट के आई। वेलकम सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बका और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहन मिस नौरीन नियाजी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस में रिलीफ मिला, उनकी रिहाई हुई और साथ ही दूसरे ही दिन अलीमा खान साहिबा के दोनों बेटों को यके बाद दिगरे गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार बड़े लंबे अरसे बाद किया है। कोई लॉजिक बन नहीं पा रहा। क्यों गिरफ्तार किया है? मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? किसने गिरफ्तार करवाया? मकसद क्या है? क्या अभी तक की अपडेट्स हैं? कोई बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। एक तो ये था कि शायद वो जो कल बेल हुई, बेल, ये भी बेल नहीं थी, अभी तो और केसेस हैं, ये तो नहीं इमरान खान बाहर आ रहे थे। लेकिन लोगों को बड़ी खुशी हुई ये कि 9 मई जो इतना बड़ा इन्होंने मतलब इल्जाम लगाया हुआ था, या इनके ऊपर जो बयानिया बनाया हुआ था, वो तो कम से कम एक तरह से खत्म हुआ। झूठा था, हमें तो पता है कि झूठ था, क्योंकि अगर सही होता तो सीसीटीवी फुटेजेस आ जाते। क्योंकि वो उसका कुछ साबित ही नहीं कर सके। और कल बेल हुई, जिस पे इन्होंने रात को उनके घर पे एक तरह से देखे, घर में घुस के सफेद कपड़ों में, आपने वो एक कैमरे की फुटेज देखी होगी, आप उनके घर में उनके बेडरूम तक चले जाएं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है ज्यादती, कि आपने अगर उनको बुलाना था वो बाहर भी आ जाते। लेकिन बंदूकें पकड़ के घर में घुसना, ये तो एक बड़ा बुरा, मेरे ख्याल है पाकिस्तान का वक्त है इसमें। शहरेज को गिरफ्तार किया गया है। कहा जाता है वो 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद लाहौर थे ही नहीं, वो कहीं और थे। और शेर शाह जो थे वो हसन के साथ थे। शेर शाह को बाद में गिरफ्तार किया गया, शहरेज को पहले किया गया। दोनों को क्यों गिरफ्तार किया गया? अब कोई बात समझ में नहीं आई। शेरशाह पे भी पता नहीं, मुझे तो नहीं पता शेरशाह पे, कोई शेरशाह 9 मई पे था, लेकिन शारिस चतराल था। लेकिन आप इस बात पे हैरान होंगे कि वो अपना काम भी कर रहा था, बिजनेस भी करता था, बाहर आता जाता था, कोई उसके ऊपर इन्होंने कभी कोई पर्चा नहीं दिया, कभी उसको कहा नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम है। और फिर एक दिन आप उठे और आप एक घर के ऊपर आके बाहर से हमला कर दें, ये तो इस निजाम को आप क्या कहेंगे। आप सोचें कि हर एक अब खौफजदा है, हर एक को, मतलब आपके घर में घुस आएंगे, ना उनके पास कोई वारंट है, ना उनके पास ये पता है कि ये लोग हैं कौन, ना उनके नाम पता है, ना उनका यूनिफॉर्म है। तो आप सोचें, ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है। और अगर कोई भी डाकू चोर जो भी आना चाहे वो आ सकता है, क्योंकि वो वहां तो देखने वाला पूछते, बंदूक उठा के आप घरों में घुस जाएं। अब ये भी नहीं पता वो लोग पुलिस के थे, वो लोग किस एजेंसी के थे। अगर आए भी हैं, अगर आपके पास जायज वारंट है, आप आए, उनके घर में दिखाएं, अपना बताएं कि आप कहाँ से आए हैं, आप किस इदारे के हैं। लेकिन अब तो पाकिस्तान में एक अजीबो गरीब निजाम।
ठीक है। एक तरफ फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के आए, ठीक है, वो फैसले मेरिट पर थे, गवाहान जो थे वो साबित हो चुके थे कि झूठे हैं। मगर फिर भी एक चीज रखी जाती है कि फैसला नहीं सुनाना, लटकाना है, डराना है। फैसला आ गया। फैसला आने के बाद फौरन बाद ये कार्रवाई होना, ये आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी ताकत थी जिसे मसला था कि ये फैसला नहीं आना चाहिए था, या वो फैसला आ गया, या फिर बैलेंस किया गया? क्या किया गया है? और देखिए इन ना, लड़कों को गिरफ्तार करने का मुझे अभी तक लॉजिक समझ नहीं आया। या फिर अलीमा खान कहती हैं कि वो जो इमरान खान का मैसेज लाती हैं, बाहर अनसेंसर्ड मैसेज लाती हैं, ये उसकी उन्हें सजा दी गई है। हाँ, दोनों तरह से दोनों चीजें हो सकती है ना, कि एक तो उन्होंने उनको प्रेशर में लाने के लिए किया, और दूसरा वो ये सोचते हैं कि देखिए, उनको सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं। जो जो लोग करते हैं, जाहिर है उनका ख्याल है उनके बच्चे बहुत अजीज हैं उनको। लेकिन जिनके वो बच्चों को पकड़ते हैं, इनका ख्याल है ये बच्चे को जो मर्जी कर लें, क्योंकि ये बच्चे इनके नहीं है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो तकलीफ होती है ना, अगर आप कोई बच्चा गलती करे, आप उसे पकड़े तो ठीक है। जो बच्चे इस तरह पकड़ते हैं, आपको पता है 2 महीने मुझे नहीं पता था हसन किस जगह पर है। अब आप सोचें कि ये कितनी तकलीफ दे मामला है, आपको यही नहीं पता कि वो कहीं पे है। अब आजकल तो ये भी नहीं पता होता जिंदा है नहीं है। आपको हमेशा जब आप परेशान होते बुरे ख्याल आते हैं। तो ये तो मैं कहती हूँ शुक्र है कि शारेस को ने सुबह को पेश कर दिया, वरना आप सोचते रहते कि वो किधर लेकर गए हैं, क्योंकि वो तो यही नहीं बता रहे वो थे कौन। तो ये बड़ा बुरा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर। देखिए, जिसका दिल करेगा, जिससे बदला लेने का, जिसको तकलीफ देने का, लोगों के बच्चे हाजिर हैं इनके लिए। ये बच्चे इनके खुशी के लिए हाजिर हैं कि जी इन पे ये जुल्म करेंगे, और फिर इनको इत्मीनान मिलेगा, क्योंकि इन अपने बच्चे मुल्क से बाहर भेज देंगे क्योंकि पाकिस्तान में बहुत खतरा है। और हमारे बच्चे जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं और रहते हैं, उनके साथ जो मर्जी कर लें। लेकिन इंशाल्लाह फिर भी इनको इत्मीनान नहीं मिलेगा, और ये सुरखरू नहीं होंगे। आप देखिएगा, ये चीजें सब इनके ऊपर पलट के आए। ठीक है, हसन न्याजी को तो गिरफ्तार कर लिया था। अलीमा खान साहबा के बच्चे बाहर थे, वो पाकिस्तान से बाहर भी जाते थे, वापस भी आते थे। आप भी यहीं पर हैं, आपकी बाकी फैमिली भी यहीं पर है। आप लोगों को आइडिया था कि ये करेंगे, कि जो लोग जिनका ताल्लुक ही नहीं है किसी केस से, जो सियासत से ताल्लुक नहीं है, उन्हें भी ये अब गिरफ्तार करेंगे, या और उनके साथ भी ये इसको होगा? तो ये शायरेज तो ये अपना बिजनेस कर रहा था, बिजनेस के सिलसिले में बाहर आता जाता था। और मतलब अपने मामू को तो सपोर्ट करता ही था, लेकिन ये नहीं था क्योंकि एक्टिवली वो बहुत इन्वॉल्व नहीं था। शेरशाह बाहर गया था, वो वापस आ गया। और शेरशाह पे भी कोई कौन सा इल्जाम था? आप देखिए, 9 मई में निकलने का इल्जाम है, तोड़ फोड़ का नहीं था कोई, उसके ऊपर कोई चीज साबित नहीं थी। हसान पे कोई चीज, अगर इनके पास हसान के लिए कोई चीज हुआ, ये वीडियो दिखाएं कि जी देखें हसान ने ये किया है, जो भी इल्जाम उस पे। अभी तो आप ये सोचें कितना ये मुल्क पस्ती में जा चुका है, कि ये 10-10 साल सजा देते हैं और ये भी नहीं बता सकते जुर्म क्या है। 9 मई जुर्म बना के, 9 मई को जुर्म जिसमें इमरान खान को उन्होंने बेकसूर करार दिया है। बेल का मतलब है वो बेकसूर है उसमें, और थे भी बेकसूर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जिस तरह ये दे जाते हैं बच्चे लोगों के घरों में, और हमारे बच्चे, इनका ख्याल है कि इनको अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है, और हमें अपने बच्चे नहीं अच्छे लगते। हमारे बच्चे इस मुल्क के बच्चे नहीं हैं, सिर्फ इन्हीं के बच्चे हैं जिनके साथ सिक्योरिटी और गार्ड्स फिरते हैं। हम तो अपने साथ ना हमारे पास सिक्योरिटी है ना गार्ड्स हैं। लेकिन अब अगर किसी का दिल करे, कोई सफेद कपड़ों में पतलून उठा के हमारे पीछे आ जाए, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है उन लोगों को इन्होंने फ्री हैंड दिया है। जो मर्जी जाके किसी के घर में घुसो, उनका घर तोड़ो, मारो उनको, उनके मुलाजमों को मारो, जो मर्जी करो, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले तो ये पता ही नहीं कि लोग हैं कौन। और यही लोग मेरी बेटी के घर में आए थे, इसी तरह उसके घर में घुसे। उसके घर में कोई वजह नहीं थी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। मेरी बेटी और उसका शौहर था, बच्चे थे, वो लोग इसमें शामिल ही नहीं थे। उसने ना किसी बड़े जुलूस में गए, और मेरा जो दामाद था वो नथिया गली में था। फिर आके उसको पकड़ के ले गए। रात को घर में आए, 40 बंदा आके घर में आके घुस जाए। तो ये तो बहुत बुरा निजाम है। ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जो लोग अब चाहेंगे कि किसी से बदला लेने का, वो सफेद कपड़ों में किसी के भी घर में घुस जाए, रात को दरवाजे तोड़े, बंदूकें लेके जाएं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। उनके पास
कोई नाम की उनके पास कोई कार्ड नहीं है जिसमें वो दिखाएं कि हम हैं कौन। ठीक है, ये आपने हसान का जिक्र किया। शेरशाह को उस मामले से जोड़ा जा रहा है जिसकी जिसकी हसान को सजा दी गई, कि वो पतलून लहराने वाला हाँ, मामला। शेरशाह को भी यही होगा कि वहां था पतलून लहराना। मुझे तो आज तक उस पतलून की समझ नहीं आई, वो पतलून है क्या। आप देखें, उस पतलून के बदले में एक बच्चे के सर पे गोली मारी जाती है। वो बच्चा इंतकाल, वो किसी इंसान का बच्चा नहीं था। ये पतलून किस इंसान की थी? या तो कहते पतलून पकड़ना भी इतना बड़ा जुर्म बन गया, जबकि गोली मारना, किसी के लोगों के बच्चे शहीद करना, अपाहज करना, किसी को आंखें खत्म कर देना, ये तो जुर्म ही नहीं है। इस वक्त पतलून उठाना, एक खाकी पतलून उठाना जुर्म बन गया। आप, मैं कहती हूँ कि हमारा मुल्क कहाँ पहुंच गया। आप कितना अफसोस करेंगे कि हम इस किस मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे हमें ना इंसाफ है, ना हमें सिक्योरिटी है। हमारे घर इनके रहमो करम पे हैं। हाँ, इसलिए इनके रहमो करम पे नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि हमें अल्लाह की हिफाजत है हमारे घरों पे, क्योंकि हमने ना आज तक किसी पे ज्यादती किया, ना जुल्म किया, और ना इमरान खान ने किया। हम तो चलिए आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह अपने फरिश्ते हमारे घरों में कर देता है, क्योंकि हमारे घरों में फरिश्तों से ही हम बचे में, कि अल्लाह की रहमत है हम बचे में। ये लोग तो, इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। इनको किसने हक दिया हमारे घरों में आए? ये आपको कैसे आपको घरों में घुस सकते हैं? आपको नहीं ख्याल आता आप भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, महफूज रहेंगे? देखिए, हम तो, अगर पाकिस्तान से बाहर इमरान खान ने जाना होता, हम भी उस तहरीक का हिस्सा है जो इमरान खान ने चलाई है। और ये तहरीक इन सब चीजों को बेनकाब कर रही है जो पहले पर्दे में थी। तो हम भी उसका हिस्सा हैं। अगर कोई जो तकलीफें हैं वो भी हम भी बर्दाश्त करेंगे, और हम इसके लिए तैयार हैं। हम बाहर पाकिस्तान से कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान से बाहर जाते हैं जो डरते हैं, जिन जो जुल्म करते हैं, उनको अपनी जिंदगियों का खौफ होता है। हमने तो ना किसी से ज्यादती करी, ना हमने कोई गलत काम किया। हम तो पाकिस्तान से कभी भी नहीं जाएंगे। ठीक है। और जो कुछ हो रहा है, जिस तरह हमने देखा है, कल एक छोटी सी बच्ची है जिसकी वीडियोस आई हैं इमरान खान साहब के साथ, कल रात को मिठाई तकसीम करने के चक्कर में उसे, उसके घर वालों को, उसके बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये मुश्किल देखें हो रहा है। कितनी पस्ती में चला गया मुल्क। आप इस मुल्क पे कितना अफसोस करेंगे, और ये जो लोग करने वालों पे आप कितना अफसोस करेंगे। ये गिरते गिरते कहाँ पहुंच गए हैं। देखें, ये पहले करते थे अपने आप को पर्दे में रख के, अब तो इनको उन्होंने कहा है बच्चा देखो, और उस बच्ची की उम्र देखो। और फिर देखें, अब ये बच्चे होंगे जो इस मुल्क को बदलेंगे। ये बच्चे होंगे जो पाकिस्तान बदला जाएगा इन बच्चों के जरिए। अब ये अच्छा है, ये बच्चे बड़े, इनको शऊर है, इनको पता है ये किस काम पे हैं, इनको हर चीज की समझ है। वो एक जमाना फर्क था जब बेचारे बच्चे जानते नहीं थे। अब इन बच्चों को भी, और जब उस बच्ची को पकड़ा है, तो अब आप सोचें, इंशाल्लाह ये बच्ची बहुत बड़े काम करेगी बड़े होकर। ठीक है, एक एक चीज थोड़ी सी मुझे समझा दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो डिसीजन है वो इमरान खान साहब का होगा कि बाहर आना है नहीं आना, किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी। मगर जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को बातचीत का चैनल इस्तेमाल करके बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि बाहर आकर वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। जबकि खान साहब ये कह रहे हैं कि बातचीत की करने के तमाम रास्ते बंद हैं, अब जो है वो मुजाहमत होगी। तो आप सुनते हैं कि ये ये रास्ता जो बिल्कुल मुजाहमत। मेरा ख्याल है, ये इन्होंने अपना बयानिया तैयार किया हुआ है। इमरान खान हमेशा बातचीत करते रहे हैं, और होती रही है भी बातचीत। लेकिन जो ये बातचीत चाहते हैं ना, ये अपने लिए चाहते हैं, ये बातचीत नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इमरान खान खामोश होके मुल्क से बाहर चले जाएं, खामोश होके बनी गाला में बैठ जाएं। आपका क्या ख्याल है कि इमरान खान कोई ये वजीर आजम बनने के शौक में है? वो इस मुल्क को तब्दीली के लिए आए थे, हकीकी आजादी। अब मेरे ख्याल है हम सबको समझ आ गया कि हकीकी आजादी का मतलब क्या है, क्योंकि जाहिर है अब तक हमें पता है कि हम आजाद लोग नहीं हैं। आपको पता है, अब हम अगर आजाद होते तो हमारे घर में किसी की जरूरत ही घुसने की। तो हम आजाद नहीं हैं, और इमरान खान उस हकीकी आजादी के लिए, ये समझते हैं इमरान खान इलेक्शन में जीतना चाहते हैं। जीते हुए तो इमरान खान है। 8 फरवरी को तो ये सब जानते हैं कि सारे पार्टियां हारे हुए इस वक्त कुर्सियों पे बैठे हैं, और उनको महसूस भी नहीं हो रहा कि वो किस तरह इस ओहदे पर बैठे हैं। इमरान खान को ये ओहदे नहीं चाहिए, वो पाकिस्तान को आजाद करना चाहते हैं। अब हमें समझ आई है, हमें भी नहीं आजाद का पता था क्या, अब हमें पता है कि हम बिल्कुल आजाद नहीं है।
हमारी जो लास्ट गुफ्तगू हुई थी वो इसी टॉपिक पे हुई थी। एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी कि शेर शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा और हसन को गिरफ्तार किया जा रहा है, और एक एक स्टेटमेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था अपना शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से। उन्होंने ये मामला शुरू किया था, और उसके बाद फिर मिशाल यूसुफजई भी इसके ऊपर उन्होंने भी इशारों में बात की। और जो शेर अफजल मरवत हैं उनके साथ तो अली मीन गंडापुर और बाकी जितना भी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्यादत है, उनमें शेख वकास अकरम और बाकी लोग भी उनकी उनके साथ देखिए, हम बैठते हैं अभी भी। मैं आप मुझे पूछेंगे ना तो मैं इन किसी को भी जानती नहीं हूँ। जो ये कर रहे थे, ये जाहिर है किसी के कहने पर ये जानबूझ के कर रहे थे, वरना शेरशाह को इन्होंने पकड़ना होता तो ये पहले पकड़ चुके होते। इनके लिए पकड़ना भी मुश्किल नहीं। शेरशाह पाकिस्तान से गया था और शेरशाह पाकिस्तान वापस आ गया। हसान और उसका क्या मुकाबला था? कोई मुकाबला नहीं था। ना वो और हसान एक गाड़ी पे खड़े थे, तकरीर हसान कर रहा था, और उसमें कोई वो नहीं था कि जी कोई हसान ने ऐसा काम किया था जिसपे हसान को 10 साल की सजा है। और ये जानबूझ के ये चाहते हैं कि लोगों पे, जैसे इनके अपने सियासत में ये करते हैं, ये वही हमारे घरों में करना चाहते थे। अगर हसान भी मेरा बेटा है, शेरशाह भी मेरा बेटा ही है। वो ये तो नहीं कि मैं कहूंगी कि शेरशाह तो हसान को छोड़ के भागा था। शेरशाह हसान को छोड़ के नहीं भागा था। शेरशाह उसके घर में आए, वो समझ सका मैं थोड़े अरसे के लिए मैं बाहर चला जाता हूँ, वो गया। और हर कोई जाना चाहता था। आप देखिए, हर कोई कहता था कि हम कुछ अरसे बाहर चले जाएं, लेकिन वो फिर तंग आके वापस आ गया कि उसका बाहर रहने को किसी का दिल नहीं करता। और वो आया तो उन्होंने ये शैतानी शुरू करी। जिन्होंने की है वो किसी मकसद से कर रहे थे। क्या वो लोग हैं, उनका क्या मकसद थे, मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी जो भी कर रहे थे, एक शैतानी हरकत कर रहे थे मेरे हिसाब से। उनको किसी ने, या उनको मैंने कहा था या हसान ने किसी ने कहा था, नहीं वो ऐसे जानबूझ के कर रहे थे। आज शेरशाह को भी उन्होंने पकड़ लिया और शाहरेज को भी पकड़ लिया। शाहरेज तो कहीं कभी देखा ही नहीं गया था, उसको भी उन्होंने पकड़ लिया, क्योंकि उनका उनके पास कोई किसी को पकड़ने का कोई जवाब नहीं है। वो जबरदस्ती अलीमा को करने के लिए, जाहिर है वो चाहते हैं कि अलीमा का लोगों की जबानें बंद करवाना चाहते हैं। यकीन करें, अगर इनके पास अल्लाह ने इनके ताकत दी होती ना, ये सब की जबानें बंद करवा चुके होते। लेकिन इनके पास अल्लाह की ताकत नहीं है। ये हर एक से डरते हैं। अब मुझे तो समझ नहीं आती, लोग कहते हैं जी वो अलीमा बाहर पैगाम लेकर आते, तो पैगाम से हो क्या जाता है? आपके पास गोलियां, बंदूकें, डंडे, सब कुछ है। आप लोगों को मिनट में लोगों के घर में जाते हैं, सहाफियों को भी आप उठा लेते हैं, जिसको आपको दिल करता है आप पकड़ लेते हैं। तो इलीमा क्या, कौन सी, क्या इतना बड़ा इनकलाब ले आई है? ये सिर्फ, अगर इमरान खान को पूरा हक है अपनी बात बाहर पहुंचाने का, ये उनका राइट है। ये इन्होंने मुलाकातें बंद करवा दी, जो कि सब कुछ एक जेल मेन्यू के खिलाफ है। और आप इससे देखें कि जो इन्होंने उस दिन पिछले मंगल को जावेद हाशमी साहब आए थे वहाँ जी। अटियाला। उन्होंने कहा कि जुर्म है 4 दिन से ज्यादा किसी कैदी को आइसोलेशन में रखना। ये बहुत बड़ा जुर्म है। और ये इन, आप सोचें इनका कितना बड़ा जुर्म है कि इन्होंने 2 साल से ज्यादा इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। तो इन्होंने तो सब जुर्म किए हैं जो जेल के अंदर है, जो जेल के मुलाजिम है, जो जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब मुजरिम है इमरान खान के आगे। क्योंकि उन्होंने हर वो काम किया है जो जेल मैनुअल के मुताबिक जुर्म है। किताबें उनकी नहीं देते, डॉक्टर्स को मिलने नहीं देते, और फिर गलत बातें बाहर फैलाएंगे। मतलब कहेंगे इमरान खान बीमार हो गया, इमरान खान कमजोर हो गए, फिर ये बातें बाहर देते हैं ताकि लोगों को, क्योंकि देखिए इनका दिल तो बड़ा कुछ करने को कर रहा होगा। इनके लिए ये जेलों में भी इनके ये बंद लोगों को मार देते हैं, बाहर भी मार देते हैं। और फिर ये कहेंगे जी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह उनको ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ या बीमारी नहीं है। उनको सिर्फ यह है कि उनके डॉक्टर जो उनको जानते हैं, देखते हैं, वो उनको विजिट कर लें, ये उससे भी डरते हैं। क्योंकि ये कई किस्म की सोचें रखते हैं। ये सोचते होंगे कि हम इमरान खान को कई कोशिशें मारने की कर चुके हैं, और उनका दिल करता होगा कि जैसे लोगों को हार्ट अटैक करवाते हैं कि हम कहेंगे इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई तिब्बी मसला नहीं है।
लोगों को देखें, ब्लड प्रेशर, शुगर सब आम होता है इस उम्र में, उनको किसी किस्म की कोई चीज तकलीफ नहीं है, वो माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, वो जहनी तौर पे मुकम्मल फिट हैं। और इसलिए कि उनके लिए इमरान खान, शायद पाकिस्तान में और भी लोग, कोई शायद कोई होए, मैं तो हैरान हूँ कि लोग हमें मिलते हैं, वो बताते हैं कि मेरी वालदा तहज्जुद पे इमरान खान की पहले दुआ करती हैं, बच्चों की बाद में करती हैं। तो ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों से करवा रहा है। और मैं आखिरी दफा मेरी जब इमरान खान से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे कहा आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि सारी दुनिया से आपके लिए दुआओं के पैगाम आते हैं, और जो लोग आप पे जुल्म कर रहे हैं उनके लिए बद दुआओं के पैगाम आते हैं। मैंने कहा ये सारी दुनिया में आप बहुत खुशकिस्मत है, लोगों की एक माँ दुआ करती है, यहाँ बेशुमार माएँ आपके लिए दुआएं कर रही हैं। तो इंशाल्लाह इमरान खान की अल्लाह की हिफाजत में है, ये जो मर्जी कर लें। वो ये जो कहते हैं ना बातचीत, बातचीत ये नहीं करते, ये बाहर लोग कहते हैं बातचीत, बातचीत नहीं, ये कहते हैं आप निकले मुल्क से बाहर जाके बैठ जाए चुप करके। उन्होंने देखे जो लोगों में शऊर, जो आज़ादी का मजा लोग लेना चाहते हैं, वो लोगों को पता चल चुका है। सब खड़े हैं हकीकी आज़ादी के लिए। इन लोगों को चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान से सही बातचीत करें, ये मत करें कि जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप बली गाला में चुप करके 2 साल बैठ जाएं, आप उधर चले जाएं। ये इमरान खान कभी नहीं मानेंगे।